मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो मेरी फेसबुक मित्र शशि महाजन द्वारा लिखी गई है। कहानी का शीर्षक है नाता। जया बरसों बाद भारत आई थी, माँ की अस्थियां बहाने गंगा जल में। माँ ने मरते हुए उससे वचन ले लिया था कि वह उसकी अस्थियों को भारत जरूर ले जाएगी। वहीं उनका घर है। अमेरिका तो कभी उनका घर हुआ ही नहीं, बस घर होने का भ्रम देता रहा। अजीब थी माँ। अपने माँ बाप से झगड़कर यहाँ आई थी आगे की पढ़ाई करने के लिए। फिर वहीं पापा मिल गए थे। वे केरला से थे। पंजाबी नाना नानी को आरंभ में वे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। कहाँ उनकी गोरी चिट्टी बेटी और कहाँ काला सा लड़का। उनके नाती काले होंगे, यह सोचकर ही उनकी आत्मा दहल उठती थी। फिर जब जया हुई तो उन्होंने उससे देखा तो उसका डर जाता रहा। गोरी ऊंची नातिन पाकर उन्होंने माँ को माफ कर दिया। फिर पापा उनका इतना ध्यान रखते थे कि समय के साथ वह यह सब भूल गए कि वह उनके बेटा नहीं दामाद थे। माँ को बस हमेशा कुछ नया करने की धुन रहती। जीवन जैसे मुस्कुराने की चीज हो, वह कहती, इसे तटस्थ होकर जी। मन में हजारों सितारों का संगीत बज उठेगा। इतनी मस्ती में जीने वाली मम्मी को ब्रेन ट्यूमर हो गया। सिर दर्द, कीमोथेरेपी से वह थकने लगी थी और उन्हें अपना अंत निकट लगने लगा था। ऐसे में एक दिन उन्होंने जया से कहा, तू मानेगी नहीं पर मुझे वापस घर जाना है। कौन से घर? अपने घर करनाल। वहां पर अब क्या है? नाना नानी तो रहे नहीं और घर भी बिक गया। हाँ, पर मेरा शहर तो खड़ा है। जया ने पापा से बात करी तो उन्होंने कहा, ठीक है, मैं त्यागपत्र दे देता हूँ, वहां किराए पर घर ले लेंगे। पर जब तक पापा त्यागपत्र देते तब तक माँ की तबीयत और खराब होने लगी और जाना कठिन होता गया। एक दिन दोपहर का समय था। वे बिस्तर पर पड़ी चुपचाप रो रही थी। जया ने देखा, घबराकर पूछा, बहुत तकलीफ हो रही है? छत देखते हुए कहा, घर जाना है मुझे, अपने देश जाना है, उस मिट्टी में मिलना है। मेरी अस्थियों को गंगा में बहाना कर सकोगी? हाँ माँ, आप जो कहो हो जाएगा। सारी जिंदगी तुझे यही सिखाया है कि पूरी दुनिया अपनी है और माना भी है, पर पता नहीं क्यों लग रहा है मेरा सुकून वहां है। मैं समझ रही हूँ माँ, और इसमें अजीब कुछ भी नहीं। हाँ, सारी मृग तृष्णा समाप्त हो गई। वहां जाऊं जहां से शुरुआत की थी। माँ की अस्थियों के साथ वह अकेली भारत आई थी। वह उस भारत को जानना चाहती थी जो माँ को इतनी शिद्दत से खींच रहा था। वह अस्थियों के साथ 2 महीने तक एक तीर्थ स्थल से दूसरे तीर्थ स्थल, एक शहर से दूसरे शहर भटकती रही। 2 महीने बाद वह ऋषिकेश पहुंची थी। यहीं माँ से उसे अंतिम विदा लेनी थी। नाव पर पंडित उससे मंत्र उच्चारित करवा रहा था और समझा रहा था। शरीर के अणु न जाने कहां कहां से आए थे और अब इस मिट्टी में फिर मिलकर फिर बिखर जाएंगे। जिस मिट्टी ने इस तन को सींचा था, अब उस मिट्टी में मिल जाएंगे। ये आकाश धरती एक ही तो है, बस रूप अलग है। जया रात को होटल की लॉबी में बैठी थी। उसका कमरे में अकेले रहने का मन नहीं था। इतने में एक युवक उसके सामने आकर खड़ा हो गया। जया जी? जी, आप कौन? अभिमन्यु। आज जिन पंडित जी ने आपसे संस्कार करवाए थे, मैं उनका बेटा हूँ। जया ने उसे कोई जवाब नहीं दिया।
बस थकी आंखों से उसे देखती रही। अभिमन्यु ने कहा, पिताजी ने कहा आप अकेली हैं और आज अस्थियां विसर्जित की हैं। मैं आपका हालचाल पूछ आऊं। वे चिंतित हैं। मैं ठीक हूं, उन्हें मेरा धन्यवाद कहना। जी। वह मुड़कर जाने लगा तो जया ने कहा, रुक जाओ, बहुत अजीब लग रहा है। माँ को गए तो 2 महीने से ज्यादा हो गए, पर आज लग रहा है कुछ भी नहीं बचा। वे है ना आपके विचारों में, मन में, शरीर में। आप चाहें भी तो उनसे दूर नहीं जा सकती। जैसे हम ही तो सृष्टि हैं, इससे दूर कैसे जाएंगे। जया मुस्कुरा दी। खड़े क्यों हो, बैठो ना। अभिमन्यु बैठ गया तो जया ने पूछा, क्या पियोगे, वोडका। जया हंस दी। ठीक है, तुम वोडका लो और मैं कॉफी लूंगी, सिर भारी हो रहा है। अभिमन्यु काफी देर बैठा रहा। उनकी दुनिया भर की बातें होती रही। वह जाने लगा तो उसने अपना कार्ड जया को देते हुए कहा, किराए पर गाड़ी देता हूँ, कल टैक्सी चाहिए हो तो मुझे फोन कर देना। वह चला गया तो वह फिर से अकेला महसूस करने लगी। वह सोच रही थी, हो सकता है अभिमन्यु मुफ्त की वोडका पीने के लिए और अपना बिजनेस बढ़ाने आया हो, परंतु फिर भी आज की शाम वह पूरी तरह से अकेले रहने से बच गई। पापा का फोन आया, कैसी हो। माँ की बहुत याद आ रही है। माँ तो तुम्हारे साथ है, विचारों में, मन में, शरीर में। तुम चाहो भी तो उससे दूर नहीं जा सकती। जैसे हम ही तो सृष्टि हैं, इससे दूर कैसे जाएंगे। जया एकदम चौंक उठी। यही तो अभिमन्यु ने कहा था। वह कमरे में आ गई। बची खुली छोड़ दी। फोन पर वह कमरे में आ गई, बची खुली छोड़ दी, फोन पर संगीत लगा दिया और सो गई। उठी तो पक्षी चहचहा रहे थे। बालकनी में आकर देखा, गंगा के पूर्व में सूर्योदय हो रहा था। उसने शांत मन से पहली बार हाथ जोड़ दिए और मन में कहा, मेरे पुरखों को जीवन देने वाली, मैं जहां भी रहूं तेरे साथ ही रहूं। उसने अभिमन्यु से टैक्सी मंगाई और वह खुद ही गाड़ी चलाते हुए आ गया। तुम खुद आ गए। जी, मैंने सोचा मैं ही आपको सुरक्षित एयरपोर्ट तक छोड़ दूं। आप आई अपनी जिम्मेदारी से हैं, पर आपको सुरक्षित एयरपोर्ट छोड़ना हमारी जिम्मेदारी बनती है। अच्छा कहकर वह हंस दी। सारा रास्ते वह दुनिया भर की बातें करते रहे। चोटी का क्या अर्थ है, जनेऊ का क्या अर्थ है, भारत में इतनी गरीबी क्यों है, सड़कें इतनी खराब क्यों हैं। प्रश्नों उत्तरों का एक अजीब सिलसिला उनके बीच चलता रहा। एयरपोर्ट पर उतरते हुए उसने कहा, एक बात कहूं, थोड़ी भावुक सी है। आई तो मैं माँ के देश में थी, पर जाते हुए लग रहा है जैसे अपने ही देश से जा रही हूं। अभिमन्यु मुस्कुरा दिया। यह देश हर उस व्यक्ति का है जो इससे प्यार करता है। फिर आप तो भारतीय ही हो, सिर्फ पासपोर्ट अमेरिका का है। जया मुस्कुरा दी। जाती हुई जया को देखते हुए अभिमन्यु ने मन ही मन कहा, इसको पता नहीं एक दिन इसके बच्चे भी खुद को ढूंढते हुए यहाँ आएंगे। हमारा स्वयं से भी तो नाता जन्मों का है, जिसे सारी जिंदगी ढूंढते फिरते हैं।